तो खुदा के नाम की महिमा हो कि हम सब खुदा की हुजूरी में हैं। तो जैसे ये मौसम बीच में चलती बार इबादत में जब बारिश आई, 3 इबादतें ऐसी करने का मौका मिला था डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। तो जिनमें 2 इबादतें जो थी, लोगों ने पूरी बारिश में खड़े होके वो इबादत की। एक इबादत थी बड़ी इबादत, वो ग्राउंड में पूरा पानी भर गया। तो प्रभु ने उस वक्त बताया कि ये इसलिए भी होने दिया कि आपको हर मौसम में चलने का क्या आ जाए, अनुभव आ जाए, तजर्बा आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी डर रखना नहीं चाहिए। ये मौसम ये सब हमारे खुदा के हाथ में है। और दूसरी बात कि जैसे आज आपने भविष्यवाणी को सुना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के वचन से बाहर हैं। कुछ खुदा के मसा किए हों के विरोध में बोलते हैं, बुड़बड़ाहट करते हैं, तो वचन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो वचन के अंदर ही सब कुछ है। अदन की वाटिका को ही आप देख सकते हैं कि जब तक आदम वचन के अंदर था, उसके लिए शांति थी, उसके लिए आनंद था, उसके लिए जलाल था। उसको खाने की चिंता नहीं थी, उसको पहनने की चिंता नहीं थी, गम उसको सताते नहीं थे, बीमारी उसके पास नहीं आई। वचन से जब वो बाहर हुआ, हुक्म से जब वो बाहर हो गया, तो खुदा ने कहा कि जिंदगी भर तू दुख के साथ क्या करेगा, खाएगा। जो जलाली वस्त्र थे वो भी उतर गए। उसने कहा मैं क्या हो चुका हूं, नंगा हूं। तो इसका मतलब है कि आप भी जब बुड़बड़ाहट करते हैं, मसा किए हुओं के विरुद्ध में बोलते हैं, आपके पास ये अधिकार नहीं है, न्याय करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग दूसरे सेवकों का न्याय करते हैं, ये नहीं है। आपको अपने खुदा की ओर देखना है, खुदा के कलाम की ओर देखना है। मूसा ने इस्राएली लोगों के बारे में कहा कि ये इस्राएली लोग अब थोड़ी देर में मुझे क्या मारेंगे, पत्थर मारेंगे। उसका मतलब था कि ये मेरे ऊपर दोष लगाएंगे। तो यीशु मसीह ने भी कहा था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई भी गुनाह ना किया हो। अपनी ओर देखना है, अपने जीवन की ओर देखना है। इसीलिए जो लोग दूसरों को बोलते हैं, बुड़बड़ाहट करते हैं, गुनाह में फंसे होते हैं। जब वो गुनाह में होते हैं, इसी कारण वो उनका अभिषेक जो है वो रुकता है। वो अभिषेक कार्य नहीं करता, पवित्र आत्मा शौकत हो जाता है। आप बार बार खादमों से दुआ कराते हैं कि हमारी दुआ रुकी हुई है, दुआ नहीं चल रही, जहां हम ये चिंता नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती। याद करना होता है कि मैंने किसी के ऊपर दोष तो नहीं लगाया, बुड़बड़ाहट तो नहीं की, किसी के विरोध तो नहीं बोला। जब इंसान गुनाह को स्वीकार कर लेता है, आजादी आ जाती है। तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर विचार करेंगे, गौर करेंगे, सीखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका
47 और 48 आयत 47, 48। मैं तेरे हुक्मां विच अत खुश होवांगा जिन्हां नाल मैं प्रीत लाई है। मैं तेरे हुक्मां वल जिन्हां नाल मैं प्रीत लाई है अपने हथ अड्डांगा अते तेरियां विधियां विच लीन होवांगा। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। इसीलिए मैं उन आज्ञाओं से क्या रखता हूँ? प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। तेरी विधियों पर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा। तो आज हम देखेंगे कि जो खुदा के वचन को मानते हैं, जो हुक्म में होते हैं, जो वचन में होते हैं, उनका जीवन, उनकी मृत्यु कैसे होती है, और जो वचन का तिरस्कार करते हैं, जो रद्द कर देते हैं, उनका जीवन क्या कैसे होता है। तो जहां हमने देखा कि वो इसलिए सुखी था, इसलिए शांति में था, उसने वचन को अपने जीवन में, आज्ञाओं को अपने जीवन में क्या किया था? लागू किया था। जोशुआ के बारे में पहले हम देखेंगे। जोशुआ 1 बाब उसकी 8 आयत। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ होवेगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। हाँ जी। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम, सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। पंजाबी में इसको लिखा था, इस लास्ट आयत को, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं, इससे पहले भी एक लाइन, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। तेरा मार्ग सफल कैसे होगा? सफलता कब आएगी? जोशुआ को कहा गया, ये खुदा का वचन था कि सफलता वचन में चलने के बाद आएगी और तू प्रभावशाली होगा, तेरा बोल बाला होगा। तो जोशुआ ने ऐसा ही किया। जोशुआ ने खुदा के वचन को समझा, उसको अपने जीवन में लिया और वो प्रभावशाली हुआ, उसका बोलबाला हुआ। जब हम इसकी 23 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं, ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕੋ। इसलिए बहुत इसने अपने जीवन में ये अनुभव देखा, इसने उस वचन को पूरा किया, व्यवस्था की पोथी को दिन रात उस पे ऊपर ध्यान दिया और इसने अपने जीवन में उस प्रैक्टिकल को देखा, उस तजर्बे को देखा। ये वचन में था, जो वचन में होते हैं, जो हुक्म में होते हैं, जो आज्ञाकारी में होते हैं,
मूसा पहाड़ के ऊपर गया, सिनाई पहाड़ के ऊपर, वो उस हुक्म को लेने, 10 हुक्मों को लेने के लिए, उस व्यवस्था को लेने के लिए जोशुआ को उसने कहा कि तू, जोशुआ उसके साथ गया था, तो जोशुआ को कहा कि इधर ठहर, मैं अभी आता हूं। तो मूसा को कितना वक्त लगा उधर? 40 दिन 40 रात। मूसा जलाल में था। जलाल में ना तो भूख होती है ना ही प्यास। जब वो आया जोशुआ को वहीं का वहीं पाया, वो वहां खड़ा पाया गया उसको। वो वचन में, हुक्म में ठहरा, वो हुक्म में ठहरा तो सूरज चंद्रमा उसके हुक्म में क्या हो गए? ठहर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका मतलब उसने ये तजर्बा प्रैक्टिकल हुक्म में चलने का, वचन में रहने का देखा, तो उसने फिर दूसरे लोगों को ये बताया। इस संसार से कूच करने से पहले ये बताया, क्या पढ़ेंगे? इसलिए बहुत हयाब बांधकर, बहुत हयाब बांधकर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसके पूरा करने में चौकसी करना। उसको पूरा करने में क्या करना है? चौकसी करना है। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। दाहिने मुड़ना, ना बाएं। बाएं मुड़ना। सज्जे खब्बे नहीं मुड़ना है, दाहिने बाएं नहीं मुड़ना है। वचन के अंदर ही, हुक्म के अंदर ही सब कुछ है। यीशु मसीह ने भी ये कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यीशु मसीह वचन था और वचन ही देहधारी हुआ था। तो वचन में रहना है, हुक्म में रहना है। हुक्म में रहकर ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। व्यवस्था विवरण 9 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। नौ बाब उसकी 6 आयत। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਠੇ ਲੋਕ ਹੋ। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। फिर से इसको पढ़ेंगे। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। तो इसका मतलब है कि वचन में चलने वाले जो थे, हुक्म में जो चलने वाले थे, वायदा सभी लोगों के साथ किया था उस देश में पहुंचाने का। वो हठीली जाति थी, लेकिन उनमें से जो 6 लाख से ज्यादा लोग निकले थे, जोशुआ और कालेब ही पास हो पाए। बाकी सब के सब रास्ते में क्या हो गए? खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि वचन में आप नहीं रहेंगे तो बुड़बड़ाहट करने वाले ही रास्ते में क्या हो गए थे? खत्म हो गए। जोशुआ और कालेब जो थे वही खुदा के वचन में रहे, वही खुदा के हुक्म में रहे। जो लोग हुक्म में होते हैं, वचन में होते हैं, वचन में चलते जाते हैं, वचन से बाहर कुछ नहीं करते,
वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। दूसरा जन था, हम उसके बारे में देखेंगे। यहूदा का जो 57वां पातशाह था जोजाकीम, उसके बारे में लिखा गया है कि उसको 3 साल मौका मिला, वरन 4 साल। जैसे लूका की इंजील में लिखा है 13 बाब उसकी 6 आयत से 9 आयत तक। उसने ये दृष्टांत दिता, भाई किसी मनुख दे अंगूरी बाग विच एक हंजीर दा बूटा लाया होया सी अते ਉਹ ਉਸ ਦਾ फल ਲੈਣ आया पर ना ਲੱਭਾ। तद ਉਹਨੇ बागवान ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ मैं इस हंजीर दे बूटे दे फल ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ पर नहीं ਲੱਭਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਕਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ भी रोक ਛੱਡੀ है। पर उसने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, स्वामी जी ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ भी रहन ਦਿਓ, जद तक मैं ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ खाल ना खोदा ਅਤੇ रूड़ी ना पावां, शायद अगे नू फल लगे, नहीं ता ਇਹਨੂੰ वडा सुट्टी। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। किसी की अंजीर का पेड़ था अंगूर की बाड़ी में, तो उस पेड़ से वो फल लेना, कौन फल लेने आया? बाग का मालिक, उस वाटिका का माली फल लेने आया, लेकिन उससे फल नहीं मिला। हो सकता है आप लोग कहते हो कि हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी है, हमें खुदा ने बहुत बरकत दी हुई है, हम तो बहुत ही, हमारा काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फल आपकी जिंदगी में ना हो। जो खुदा आपसे फल चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में ना हो। अंजीर का जो पौधा था उससे वो फल नहीं मिला, तो माली ने क्या कहा? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष मैं इस अंजीर के पेड़ में 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ से फल लेने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोदकर क्या करूंगा? खाद डालूंगा। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे क्या करना? काट डालना। 3 वर्ष से फल नहीं प्राप्त हुआ। बाग के माली ने कहा कि एक मौका, 1 वर्ष इसको और दिया जाए। जोजाकीम पातशाह जो था, 3 साल उसको नबूकदनेस्सर ने घेरे रखा। उसके बाप की मौत के कारण नबूकदनेस्सर चला गया, युद्ध जो था अपने सेनापतियों के हाथ में सौंप कर चला गया। वो 3 साल में नहीं समझा, 4था वर्ष उसको और मिल गया। यिर्मयाह 46 बाब उसकी दूसरी आयत, पहली दूसरी आयत। यिर्मयाह अच्छे से समझना है कि क्यों मसीह लोग बदवाई में रहते हैं, क्यों गुलामी में रहते हैं, क्यों वो दुख से बाहर नहीं निकल पाते। यहोवा दा बचन जेड़ा कोमा दे विखे यिर्मयाह नबी नू आया, मिस्र दे राजे फिरौन नको दी फौज दे विखे जेड़ी करकमिस विच दरिया फरात उत्ते सी, जिन्नू बाबल दे पातशाह नबूकदनेस्सर ने यहूदा दे पातशाह जोशिया दे पुत्र यहोज़कीम दे 4थे वरे विच फतह कर लिया सी। हाँ जी, हिंदी में भी।
जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह ये है। मिस्र के विषय मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर करकमीश में थी और जिसे बेबीलोन के मिस्र जो राजा साम्राज्य था, 7 साम्राज्य थे। कितने साम्राज्य थे? 7। मिस्र साम्राज्य बाबुल के द्वारा ले लिया गया। उसका बादशाह जो फिरौन नको था, उसको खत्म कर दिया गया। बाबुल साम्राज्य जिसकी बुनियाद तकरीबन 70 वर्ष थी। 70 वर्ष यहूदा के लोग बाबुल की गुलामी में रहे, बंदवाई में रहे। तो योदाकीम का कितना वर्ष था? वो 4था वर्ष। दूसरी आयत को फिर पढ़ें। मिस्र के विषय मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर करकमीश में थी और जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में जीत लिया था। जिसको 4थे वर्ष में क्या कर लिया था? जीत लिया था। उसी वर्ष वो योदाकीम को बंधुआ बना के ले गया। उसी वर्ष 4थे वर्ष। तो जैसे अंजीर के पौधे को 3 वर्ष पहले मिले, फिर माली के कहने पर 1 वर्ष और दिया गया। आज खादमों की दुआ के कारण, खादमों के कहने के कारण कितने लोगों को समय दिया जाता है कि उनके ऊपर रहम हो, उनके ऊपर बड़ा फजल हो। खादिम लोग, संत लोग जब दुआ करते हैं, मूसा ने कहा कि इनका नाम जीवन की पोथी, इनको मिटाने से पहले मेरा नाम भी जीवन की पोथी से क्या कर दें। खुदा ने कहा कि अगर मेरा खड़ा किया हुआ, मेरा चुना हुआ मूसा मेरे सामने ना आता तो मैं इन सबको क्या कर देता? खत्म कर देता, नाश कर देता। तो इसका मतलब है कि खादम लोग, संत लोग जब बीच में खड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर रहम होता है। लेकिन जो रहम का वक्त मिला होता है, जो समय मिला होता है, हम देखते हैं कि इस संसार में, इस समाज में भी जो सरकार के गुनहगार होते हैं, जो जेल में जाते हैं, उनको भी सुधरने का मौका दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। दोबारा उनको लट करके छोड़ा जाता है। दोबारा वो उसी गुनाह में जब पकड़े जाते हैं तो फिर उनको और लंबी सजा भी हो सकती है। बार बार गुनाह में पकड़े जाने के बाद फिर रहम। तो यही कारण है कि आज कितने मसीह लोग बार बार बुड़बुड़ाहट करना, बार बार वो खुदा के वचन के विरुद्ध, खुदा के वचन का निरादर करना, उनके खादमों का निरादर करना और बहुत सारी बातें ऐसी जो उन्हें वचन से बाहर ले जाती है। इसके साथ क्या हुआ? दूसरा इतिहास 36 बाब 36 चैप्टर, उसकी 5 और 6 आए। ਯਹੋਜ਼ਾਕੀਮ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 11 ਵਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਚੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसने वो काम किया जो उसके
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या था? बुरा था। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की। नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। उसको पीतल की बेड़ियां में बांध कर वहां ले गया। तो कितने लोग आज बंदवाई में हैं, कितने लोग आज बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, दुआ नहीं हो रही। कितने लोग बीमारियों की वो बेड़ियों की जकड़न में हैं, कितने लोग आज कर्ज की जकड़न में हैं, वो बेड़ियां नहीं टूट रही। इसलिए नहीं टूट रही कि अंदर से वो गुनाह नहीं अभी तक माना गया। जब तक जो उन्होंने जिन खादमों के विरोध में बोला है वो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो वचन का निरादर किया है, खादमों को तुच्छ जाना है, पश्चाताप नहीं करेंगे, वो बाबुल की गुलामी में चले जाते हैं। बाबुल का बादशाह आएगा, नबूकदनेस्सर आएगा, वो बंदवाई में लेकर चला जाएगा। यिर्मयाह ने जब इनके लिए भविष्यवाणी की, यहूदा के लोगों के लिए, उसने कहा कि नबूकदनेस्सर खुदा का दास आएगा। उसको दास कहा इसलिए कि खुदा ने उसको ठहराया था कि तू इनको क्या करना है, बंदी बनाकर ले आना है, इन सब का क्या कर देना है, सत्यानाश कर देना है। जब नबूकदनेस्सर ने बाबुल के ऊपर 3 बार चढ़ाई की, बिफोर क्राइस्ट 605, बिफोर क्राइस्ट 597, बिफोर क्राइस्ट 586, 3 हमले, 3 बार यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की। पहली बार जब वो आया, उसके बाप की मृत्यु 3 साल उसने घेरा रखा। बाप की मृत्यु के कारण वो वापस लौट गया। लेकिन तीसरी बार उसने सारे यरूशलेम को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। सब कुछ जो हैकल में सोने के बर्तन थे खुदा के घर के, वो भी सब ले गया। दूसरी बार वो 10,000 बंधुए ले गया, जिसमें दानियेल और कितने लोग थे। पहली बार में दानियेल और सदरक मेशक अबेदनगो भी, और दूसरी बार में हिजकियेल भी जो था, ये सब बंदवाई में चले गए थे। और कितने लोगों को उसने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि खुदा ने उनको इसलिए बाबुल के बादशाह के हाथ में दे दिया, क्योंकि उन्होंने, जैसे आप पहले भी सीख चुके हैं कि उसका 19वां बादशाह जो लास्ट बादशाह था, सिदकिय्याह बादशाह, जिसकी आंखें भी निकाल ली गई, उसके पुत्रों को उसके सामने क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया गया था। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बातों को भी क्या जाना था, तुच्छ जाना था, ठट्ठों में उड़ाया था, खुदा के वचनों का निरादर किया था। तो आज ज्यादा लोग, ये नहीं है कि आप शराब नहीं पीते तो आप बहुत साफ हैं, चुगली नहीं करते साफ हैं, निंदा नहीं करते साफ हैं। अगर आप खादमों के विरुद्ध में बोलते हैं, वचन का निरादर करते, तो भी आप गुनहगार हैं। इसीलिए बहुत सारे फंस जाते हैं जाल में। एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए कहा कि एक दूसरे को छुड़ाना, वो लोग भी असल को जान सकें। तो जैसे इसको पीतल की बेड़ियों में बांध कर वो ले गया। आप कौन सी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप गुनाह दिल से मानेंगे। रो रो के, नाम ले लेके, कि जिस खादम के विरुद्ध में भी बोला है, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में बोला है, अपने बच्चों के विरुद्ध में बोला है, तब भी नाम ले लेके आप दुआ करें। मां बाप के विरुद्ध में बोला है, जो कुछ भी आपने वचन का निरादर किया, कुछ भी बुड़बड़ाहट की है, जब आप दुआ करेंगे कि खुदा मेरा ये गुनाह माफ कर, मैं भी गुनहगार हूं। उसने तो कहा था माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। आप माफ करते नहीं, आप उधर से माफी मांगते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था?
कि मनुष्य का पुत्र क्या चाहता है, दया को चाहता है। आपके अंदर दया है, दूसरों के लिए दया है, फिर आप कैसे दया प्राप्त करेंगे? वो पीतल की बेड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया बुंदवाई में। इसलिए आज कितने मसीह लोग हैं वो बुंदवाई में हैं। वो सोचते हैं शायद चर्च बदलने से शायद छुटकारा हो जाए। वो घूमते 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 फिर वहीं खुदा के वचन, वहां तब तक उनकी समझ खुलती है तो तब तक उम्र कितनी गुजर चुकी होती है। आना वही होता है, लाना उसी वचन में है। तो बाइबल में लिखा गया इब्रानियां 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ हर एक अपराध और अनाज्ञाकारी का ठीक ठीक बदला मिला। ठीक ठीक खुदा ने न्याय किया। खुदा कभी भी बेन्यायी न्याय जब आन पड़ता है, ये तो दया होती है कि उसको वक्त मिल जाता है इंसान को। कुछ लोग सोचते लो हमें क्या खुदा ने कहा है, हमारे ऊपर तो कुछ भी हुआ नहीं हमको तो। लेकिन माली दुआ कर रहा है, विनती कर रहा है इसको 1 वर्ष और दिया जाए, इसके ऊपर और रहम किया जाए। चौथे वर्ष वो बंदवाई में चला गया। उसने उन 4 वर्षों का अपने लिए लाभ नहीं उठाया। इसीलिए लिखा गया है, पौलुस ने करंथिया की कलीसिया को लिखा कि अभी आप दूध पीते हो, आपको तो कौन से होना चाहिए था, मांस खाने वाले होना चाहिए थे। कहता है इसीलिए मैं आपके पास वो भोजन, सख्त भोजन नहीं लेकर आया। नव जमे बच्चों को दूध की जरूरत होती है। कुछ बच्चे जो कद छोटा रह जाता है जन्म से ही, है ना, दूध की बोतल से दूध पिलाते रहते हैं। 15 साल उम्र हो जाएगी तो बच्चे को बोतल से दूध, आप हिसाब लगा लें कि आप मसीह में कितने साल के हैं। बपतिस्मा लिया था कितने साल हो गए, अभी बोतल से पीते हैं जहां सख्त भोजन खाना सीख गए हैं। समझ रहे हैं ना क्यों लोग बंदवाई में चले जाते हैं। जोशुआ ने खुदा के वचन को जैसे उसको कहा गया उसने वैसा वैसा ही माना, अपने जीवन में लिया और दूसरों को शिक्षा देने लायक बन गया कि दाहिने बाएं मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि उसने खुद नहीं देखा। उसका जीवन फतह का जीवन था, उसका जीवन जय का जीवन था। वो अपने शत्रुओं के सामने कैसे जय के साथ चलता था। जोशुआ की बुक आप पढ़ सकते हैं, फिर से दोबारा से पढ़ सकते हैं कि उसका जीवन कैसे फतह का जीवन था। तो आपके खुदा ने भी आपको फतह के लिए बुलाया है, जय के लिए बुलाया है। ये नहीं कि आप बीमार रहें, ये नहीं आप कर्ज में रहें, आप चिंता में रहें, आप डिप्रेशन में रहें, आप बेचैनी में रहें, आप परेशानी में रहें। ये खुदा की योजना नहीं है। खुदा की योजनाएं आपकी उत्तमताई की योजनाएं हैं, आपकी भलाई की योजनाएं हैं। उसने कहा, माली ने कहा 1 वर्ष और दे, नहीं तो क्या करना, काट डालना। तो पतरस ने क्या कहा, पहला पतरस 4 बाब उसकी 17 आयत,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। कहां से आरंभ होगा परमेश्वर के न्याय का? हाँ जी, घर से। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वह समय आ पहुंचे है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। न्याय कहां से शुरू होगा? परमेश्वर के लोगों से। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से जब होगा, कहता कि न्याय का आरंभ हम ही से शुरू होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो इसका मतलब न्याय, हिजकियेल ने भी कहा न्याय करने वाले के बारे में, न्याय करने वाले को खुदा कह रहा। हिजकियेल 9 बाब उसकी 6 आयत। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਰ। हिजकियेल 9 बाब उसकी 6 आयत। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। मेरे न्याय करने वाले को कहा कि बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे, न्याय खुदा का आन पड़ा, सबको मार डालो, लेकिन जिसके माथे के ऊपर निशान होगा उसके पास ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। कहां से शुरू करो? मेरे पवित्र स्थान से ही शुरू करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। तो कहां से आरंभ किया? बुजुर्गों से जो भवन के सामने थे। बुजुर्गों से आरंभ किया, पुण्यों से आरंभ किया। बुजुर्गों का मतलब जो पुराने समय से जानते हैं सारी बातें। आज कितने मसीह लोग जानते हुए वो खुदा के वचन का क्या कर रहे हैं? निरादर कर रहे हैं, उसको तुच्छ जान रहे हैं। वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जानते हुए आप गुनाह कर रहे हैं, कहीं न्याय आपसे शुरू ना हो जाए। कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि खुदा ने कहा कि वो वक्त आ गया जिसके लिए दुआ कहा जाए उसी के लिए करना, दूसरे के लिए नहीं करनी। खादम लोग भी हुक्म में बन जाएंगे। अभी वक्त है जो जो गुनाह किया उसको मानने का। आप क्यों बदवाई में हैं? या क्यों बदवाई में जाना चाहते हैं? वचन को पढ़कर छोड़ना नहीं है, इसको अपने जीवन में अमल में लाना है। जोशुआ अमल में लाया, उसको हुक्म मिला कि दिन रात उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान करना, तभी तू सफल होगा, तेरा बोलबाला होगा। आपकी सफलता का राज इस वचन के अंदर है। आप प्रभावशाली हो जाएं, इस वचन के अंदर वो ताकत है।
वचन के बाहर आप चलेंगे तो प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे, वचन के बाहर चलेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। वचन के अंदर आना है, कहां से आप बाहर हैं उसको अंदर करना है। जब ये जो रोड के ऊपर बस चलती है, सवारी जब ज्यादा हो जाती है तो अक्सर देखने को कई बार मिलता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो बारियों के साथ लटके जाते हैं या पीछे वो पकड़कर लटके जाते हैं। तो बस वाले कहते हैं कि ऐसे ना लटको, क्या है, खतरा है। खिड़की दरवाजे को क्या करने दो, बंद करने दो, नहीं तो दूसरी बस साथ में लग गई तो क्या हो जाएगा। आप वचन के साथ लटके हुए तो नहीं, कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ को मार रहे हैं, कुछ को छोड़ रहे हैं। आप देखना है। समझ रहे हैं ना आप? खुदा की मर्जी को पूरा करना है तो दिल से करो। उसके एक एक वचन के अंदर आओ, फिर देखो आप कितने प्रभावशाली खुदा आपको बनाता है। खुदा के वायदे 6 लाख से ज्यादा जितने लोग निकले थे उनके सबके साथ थे। पूरा कितने के जीवन में हुआ? 2 के जीवन में। खुदा वायदों का सच्चा है, लेकिन उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो जोजाकीम जो था वो बंदवाई में चला गया, उसको 3 वर्ष बल्कि 1 वर्ष और मिल गया। अंजीर के पौधे को 1 वर्ष और मिल गया। तो लिखा गया लूका 3:9 में पढ़ेंगे। ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। कुहाड़ा पहले से वृक्ष की जड़ पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। रखना नहीं पड़ेगा, कुहाड़ा लाना नहीं पड़ेगा, है ना? वचन में तो ऐसे लिखा है ना कि पहले से रखा हुआ है। इसका मतलब जितने पेड़ हैं उतने ही कुल्हाड़े पहले से उनके ऊपर टिकाए हुए हैं कि अपने वक्त पर इन्होंने फल नहीं दिया तो क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, आपका खुदा आपके घर में आता है आपसे अच्छा फल लेने की उम्मीद से। खुदा देखता है। संगति में तो बहुत पाखरू में भरी हुई थी, घर में बच्चों को पूरा वक्त पाया हुआ है। समझ रहे हैं? जुबान एक सोते से 2 तरह का पानी वचन में लिखा नहीं निकलना चाहिए। मांगो, वो फलदार बनने के लिए चुना गया है। आपको खुदा ने बुलाया है कि आप अच्छा फल लेकर आए। खुदा ने बुलाया है कि आप यहोशुआ की तरह योद्धे हों, यहोशुआ की तरह सफल हों, यहोशुआ की तरह प्रभावशाली हों। आप सूर्य चंद्रमा को हुक्म दें और वो हुक्म में क्या हो जाए? ठहर जाए। यहोशुआ ने कहा ठहर जा, जब तक युद्ध को क्या ना कर लिया जाए,
जीत ना लिया जाए। तो आज साइंस भी उस दिन को मान गई है कि जोशुआ में रियल में ही वो सूरज को चंद्रमा को क्या किया था, रोका था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ये वो ग्रैंड जो था इतिहास में वो ही था, रुक गए थे वो। तो इसका मतलब है कि हुक्म में लग कर देखो, वचन में लग कर देखो, जड़ वचन में हो, फिर देखो फल आता है या नहीं। जाड़ी वचन में नहीं है तो पौधा कितनी देर चल सकता है। जमीन में डूंगे में, वचन में डूंगाई में जड़ जानी चाहिए। जो ऊपर ऊपर होते हैं वो पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्योंकि लिखा गया कि पथरीली जमीन में जो बीज वचन जो गिरा था निकला तो सही, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हो गया, सूख गया। कुछ निकलते तो जरूर हैं लेकिन सूख जाते हैं। कुछ अच्छी जमीन में लग जाते हैं, वचन की डूंगाई में लग जाते हैं, वो पेड़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फलदार होते हैं, वो फल लेकर आते हैं, वो बहुत सारे लोगों को तृप्त करते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं, उनको तृप्त करते हैं। तो आज जोजाकीम की तरह बदवाई में नहीं जाना, जोशुआ की तरह वचन मानने वाले बनना है, वचन के ऊपर ध्यान करने वाले बनना है। ऐसा ना हो कि न्याय घर से ही क्या हो जाए, शुरू हो जाए। खुदा ने कहा, न्याय करने वाले को कहा, पहले मेरे भवन से न्याय शुरू करो। किसी के ऊपर तरस नहीं खाना, जिसके माथे के ऊपर निशान होगा उसको उसके पास भी ना जाना। इसका मतलब है कि आपके ऊपर वो निशान है, आपके ऊपर वो ओढ़नी है, आपके ऊपर वो लिबास है जहां आप खो चुके हैं। आदम ने लिबास गवा लिया, वो एक भजन में एक अंतरा गाते हैं, तारीफ हम अब करें, उसमें था कैसे उसने लिबास गवाया। करके गुनाह था, लिया सब गुवा था। हाँ जी, गाएंगे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. करके गुनाह था, लिया सब गवा था, करके गुनाह था, लिया सब गवा था, उसकी हजूरी से हुए थे जुदा, उसकी हजूरी से हुए थे जुदा। फिर से जे फजल किया, यीशु दिया है हमें, तारीफ में दोबारा से जे फिर से जे फजल किया कि यीशु मसीह दिया है कि अब तुम्हारे गुनाह यीशु के नाम में माफ होंगे, उसके लहू से शुद्ध होंगे। तो आप उसके लहू को जो विश्वानी में सुन रहे हैं कि उसका निरादर तो नहीं कर रहे। उस क्रूस के ऊपर देखो कैसे यीशु मसीह शेदे गए। सिर के ऊपर कांटों का ताज था, हाथों में कील, पांव में कील, पसली में नेजा था। लिखा गया दाऊद ने कितने साल पहले देख लिया, हजारों साल, कि उसकी पीठ के ऊपर बैरियों ने क्या चलाया था, हल चलाया था। उसकी एक एक हड्डी क्या की जाती थी, गिनी जाती थी, ऐसा लिखा गया।
वो मेरी खातिर और सबकी खातिर थे, तो आप उस कुर्बानी को तुच्छ नहीं तो नहीं जानते। जिताए सलीब पर कौन है लटक रहा, ये ताए सलीब पर कौन है लटक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा। मिसाल बरना बेजुबान वो माल के दोनों जहां, मिसाल बरना बेजुबान वो माल के दोनों जहां, लटक रहा है नीमो जान, लटक रहा है नीमो जान, और सामने खड़ी है मां, ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा। वो मर्द बेगुनाह है और दर्द ये बयां है, वो मर्द बेगुनाह है और दर्द बयां है, और इस के आस पास भी, और इस के आस पास भी ना कोई दोस्त है ना आशियां, ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा, कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा। आप उसके लहू की बेकदरी ना करें, वो बहुत बेशकीमती लहू है, आप उसका निरादर ना करें, बार बार उसको सुलीब पर ना चढ़ाएं। न्याय आन पड़ा, पेड़ काट दिया जाएगा। माली फरियाद करते हैं, रहम की अपील करते हैं, वो मिला हुआ वक्त ऐसे व्यर्थ में ना जाने दो। योयाकीन 4 साल का लाभ नहीं उठा सका, आप भी अपने वक्त को ऐसे ना जाने दें। वक्त खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। आज यहोशुआ की तरह व्यवस्था की पोथी को अपनी आंखों के ऊपर, अपना ध्यान उसके ऊपर लगाएं, उसको अपने से अलग ना होने दें।
दाहिने बाएं मुड़कर ना देखें। आपके जीवन में सफलता होगी, आप प्रभावशाली होंगे, आप दूसरों को बताने वाले होंगे, आप दूसरों को दलेर करने वाले होंगे। वचन में आ जाओ, वचन में ढूंढना है कि कहां बार है, फिर पश्चाताप करना है कि मैंने ये तेरे वचन का निरादर किया था, मैंने इस वचन को नहीं माना था। वचन के लिए पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने ये सुना था लेकिन मैंने इसको नहीं माना, मैंने सीखा था पर नहीं माना, मेरे को बताया गया था मैं नहीं माना। जब वो पश्चाताप करेंगे फिर पूरी बंधवाई क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन के अंदर आना है। जो वचन के अंदर आना चाहते हैं, जो दाहिने बाएं मुड़कर नहीं देखना चाहते, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, आज गुनाह से पश्चाताप करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो खाली स्थान मैं आज भरना चाहता हूं, चाहती हूं, वो हाथ खड़े करें। टीम वाले भी जितने भी हैं वो भी हाथ खड़े करें। तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है, तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है, राखी है रोशनी, रूहे ईमान है, राखी है रोशनी, रूहे ईमान है। कर दो क्षमा जो है मेरी खता, कर दो क्षमा जो है मेरी खता। ऐ शाहे खुदा, ऐ खुदा सुन दुआ दे फता, ऐ खुदा सुन दुआ दे फता। करूं मैं हरदम तेरी तारीफ सदा, करूं मैं हरदम तेरी तारीफ सदा, तेरी तारीफ सदा। ऐ खुदा सुन दुआ दे फता, ऐ खुदा सुन दुआ दे फता। तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है, तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है, राखी है रोशनी, रूहे ईमान है, राखी है रोशनी, रूहे ईमान है। कर दो क्षमा जो है मेरी खता। कर दो क्षमा जो है आमीन, आमीन। कर दो क्षमा जो है। कौन कौन चाहता है कि आज मेरी खता क्षमा हो जाए? ऑनलाइन सुनने वाले भी, पहले बेटियां पीछे दुआ करेंगी। आए खुदा, मैंने तेरे वचन का निरादर किया, मैंने तेरे वचन को तुच्छ जाना, मैंने ये गुनाह किया, मैं आज पश्चाताप करती हूं, मेरे गुनाह को क्षमा करें। आज मुझे वचन के अंदर चलने के लिए ताकत दें, आज मेरी समझ को नया करें। जो जो मैंने वचन के विरुद्ध गुनाह किया है, मैं एक एक गुनाह को मान लेती हूं, मानकर छोड़ देती हूं। मुझे माफ करें, आज मुझे नया जीवन अता करें, मुझे सीधा चलने के लिए बल दें। मैं कलवरी क्रूस को देखूं, प्रभु यीशु मसीह को देखूं, वचन को देखूं, चलती जाऊं। वो मुझे बल अता कर, मुझे क्षमा कर, मुझे समर्थी लहू से शुद्ध कर। आज मुझे बल दे, मैं तेरे वचन को पूरा करूं, मैं दाहिने बाएं ना देखूं, मैं पीछे मुड़कर ना देखूं। मुझ पर दया कर। आमीन, आमीन, आमीन। भाई भी बोलेंगे, प्रभु यीशु, मैंने जो आज तक
मैंने जो आज तक तेरे वचन का निरादर किया, तेरे वचन का निरादर किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरा गुनाह माफ किया जाए। मेरा गुनाह माफ किया जाए। आज तक जो मैं वचन से बाहर था, आज तक जो मैं वचन से बाहर था, मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, मानकर छोड़ता हूँ। मानकर छोड़ता हूँ। मैं दाहिने बाएं नहीं देखूंगा, मैं दाहिने बाएं नहीं पीछे देखूंगा, मुड़कर नहीं देखूंगा। पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मुझे ऐसा बल दे, मुझे ऐसा बल दे, मैं वचन में चलूं, मैं वचन में चलूं, मैं सीधे मार्ग पर चलूं, मैं सीधे मार्ग पर चलूं, मैं वचन से बाहर ना हूं। मैं वचन से बाहर ना मुझे आज बल दे, मुझे आज बल दे, मेरा गुनाह माफ कर, मेरा गुनाह माफ मुझ पर आज दया कर, मुझ पर आज दया कर, मुझे समर्थी लहू से शुद्ध कर, मुझे स्मृति लहू से शुद्ध कर, आज मुझ पर दया कर, आज मुझ पर दया वचन में चलने की ताकत दे, वचन में चलने की ताकत, आज मुझे ताकत दे, आज मुझे ताकत, आज मुझे वो कुव्वत दे, आज मुझे वो कुव्वत, मैं उस बल के साथ चलता जाऊं। मैं उस बल के साथ चलता जाऊं। मुझ पर दया मुझ कर, पर दया मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझको माफ कर। मुझको माफ कर। आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्यारे बाप, तेरे बेटे बेटियों ने जो भी आज तक ये वचन से बाहर थे, आज तक जो वचन को अपने जीवनों में नहीं लिया, आज तू इनको वचन में चलने की ताकत आकर आज इनके गुनाहों को क्षमा करते हैं। तू भी क्षमा कर। आज उस गुनाह के कारण जो आज तक ये बंधुआई में थे, और उस बंधुआई को, उस गुनाह के शराब को इनके जीवनों से, दुष्ट के अधिकार को इनके जीवनों से यीशु नाम में तोड़ देते हैं। मर्सीफुल यीशु नाम में सबको आजाद करते हैं। ऑनलाइन सुनने वालों को भी, जिन्होंने आज पश्चाताप किया, यीशु नाम में आजाद करते हैं। इधर बैठे और जितनों ने बाहर खड़े पश्चाताप किया, सबको आजाद करते हैं। यीशु नाम में सब आजाद हो जाएं, और ईमान में और ताकत में और कुव्वत में बढ़ जाएं, ताकि ये चलते जाएं, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। तेरी योजनाएं पूरी हो, ताकि ये प्रभावशाली हो, ये सफलता में हो, ताकि तेरा नाम हर जीवन से जलाल पाए, तेरे नाम को महिमा मिले। खुदाम यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। आमीन। सो सब तारीफ करेंगे।